दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ तक पढ़े थे हम। इस प्रकार से सब पर स्नेह एवं प्यार करने वाली वो देवी थी और अन्यत्र ऐसा कहीं भी नहीं था। उस देवी ने समस्त जनों को निरंतर अत्यधिक अनुराग से संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार इस महान भूलोक में वो राज्ञी, राजा हो चाहे विद्वान हो, वे सकल की इप्सा रखने वाले समस्त भूतल के निवासी जनों के अभिष्ट पदार्थों का दोहन किया करती थी। तीनों लोकों के एक ही महिपाल अंबिका के सहित काम शंका के होने पर 10 सहस्र वर्ष एक ही क्षण के समान व्यतीत हो गए थे। इसके अनंतर देवर्षि नारद, जो भगवान किसी समय में वहाँ पर समागत हुए थे, और उस परमाशक्ति को प्रणाम करके उन्होंने विनय से समन्वित होकर कहा था, आप तो परब्रह्म, परधाम और पवित्र है। हे परमेश्वरी, आप सत असत भावों के कलन के स्वरूप वाली हैं। इस जगत के अभ्युदय के ही लिए आप इस व्यक्त भाव को प्राप्त हुई हैं। आप इस लोक में असज्जनों के विनाश के लिए और सज्जनों के अभ्युदय करने वाली हैं। हे कल्याणी, आपकी जो प्रवृत्ति है वो साधु पुरुषों के रक्षण के लिए है। ये एक भंडासुर है देवी, ये तीनों लोकों को बाधा दे रहा है। ये केवल आप ही के द्वारा जीता जा सकता है। ऐसी एक ही आप हैं और दूसरे सुरों के द्वारा तो ये कभी भी जीता नहीं जा सकता है। इसके अनंतर वो जगतों की माता परमेश्वरी ललिता देवी, शिव की जो दूसरी पत्नी थी, तीनों लोकों के कंटक भंड दैत्यों को जीतने के लिए वहाँ से विर्गत हुई थी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये दूसरी पत्नी है। हुआ जो मर्दलोक का घोष था उसने उसके आकाश को भी पूरित कर दिया था। मृदंग, मुरद, घटा, गोमुख, अर्ध घटा, आनक, डिमडिम, झरझर, ये सब वाद्य और अन्य वाद्यों को उस समर के आरंभ में शक्ति की सेनाओं के द्वारा आहत किया गया था और ये सभी बजाए गए थे। परमेश्वरी ललिता के अंकुश शास्त्र से समुद्गता संपत्करी नाम की देवी अपनी शक्तियों के साथ चली गई थी। देवी के स्थूल स्तनों में सुकंटक घन के समान कंटक वक्षस्थल में स्थित शोभित हो रहा था। उसके कर में धरी हुई कांपती हुई खड़गला सुशोभित हो रही थी, जो कालनाथ की परम भयंकर कुटिला भ्रिकुटी के ही समान था। उत्पातों के बाद की संपाद वाली चलायमान पर्वतों की ही सदस्य करोड़ों की संख्या वाले उत्तम कुज्जर उस संपत्कारी के पीछे अनुगमन करने वाले थे। इसके अनंतर श्री ललिता देवी के श्री पाशायुध से समुत्पन्न अति शीघ्र विक्रांति युक्त अश्व पर समारूढ़ आगे चल रही थी। इसके पश्चात भंडासुर की आज्ञा पाकर महान बलवान कुटिलाक्ष ने शून्यक के प्राचीन पुरद्वार पर रक्षा करने के लिए 10 अक्षौहिणी सेना से समन्वित तालजंग को कल्पित किया था। जो अर्वचीन नगर का द्वार था उस पर 10 अक्षौहिणी सेना से संयुक्त तालभुज नामक दैत्य को रक्षण के लिए नियुक्त किया था। पश्चिम के पूर्व द्वार पर भी 10 अक्षौहिणी से युक्त तालग्रीव नाम वाले दैत्य को कल्पित किया था। उत्तर में जो पूर्व द्वार था उस पर महान बली तालकेतु को रक्षा के लिए उसने आज्ञा प्रदान की थी, वो भी 10 अक्षौहिणी सेना से समन्वित था। नगर के लाल वलय में कपि शीर्षक गृहों के मंडल के समान मंडल के आकार से वास करने के लिए 10 अक्षौहिणी सेना को आदेश दिया था। इस रीति से 500 अक्षौहिणी सेना को पूर्व की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। उस नगर शून्यक को
सुरक्षा के पूरे प्रबंध का समाचार अपने स्वामी से निवेदन कर दिया था। कुटिलाक्ष ने कहा, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से नगर की सुरक्षा के लिए सेना नियुक्त कर दी है और उस ललिता पर धावा करने के लिए, जो कि बहुत ही दुष्टा स्त्री है, पहले ही दुर्मत को भेज दिया गया है। तो देखिएगा, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, असुर जाति के लोग हैं, दानव जाति के लोग हैं, जो मदिरापान करते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है, जिनमें दुख है, गुस्सा है, प्यार है, जो हमने रामायण में भी पढ़ा था जब हनुमान जी गए थे। वाल्मीकि रामायण मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये सब गाली देने में, तो दुष्टा स्त्री, फिर कर्ण भी द्रौपदी को गाली दे देते हैं, महाभारत में आप देख सकते हैं, महाभारत के वीडियोस में ये सब एक जैसे ही कैरेक्टर हैं। तो दुष्टा स्त्री है, पहले ही दुर्मत को भेज दिया था। हमारे किंकरों से ही वो अबला तो बहुत ही निराश होगी। मतलब वो कह रहा है कि हम अगर दूत को भेजेंगे तो वो उस कमज़ोर स्त्री उसे देखकर ही निराश हो जाएगी, डर जाएगी। फिर भी आपकी आज्ञा थी और राजाओं का ये आचार भी था कि अपने नगर की सुरक्षा करनी चाहिए। भंडासुर से ये कहकर कुटिलाक्ष बहुत ही गर्व से वहाँ गया था, युक्त हुआ था और सेनापतियों के साथ उसने अपनी सेना को सुसज्जित किया था। इसके अनंतर कुटिलाक्ष ने एक दानव दूत को भेजा था। वो ध्वजिनी से संयुक्त ध्वनि करता हुआ आया था और उसने ललिता की सेना को अवृत कर दिया था। उसने कील की ध्वनि की थी। वहाँ पर सहस्त्र की संख्या में योद्धा थे और कंपायमान अस्सियों के द्वारा शक्ति के सैनिकों ने निपात किया था। वे शक्तियाँ बहुत ही उदंड थी तथा स्फुरित अट्टहास के घोष वाली थी। वे दैदीप्यमान अस्त्रों की आभास से समन्वित थी और उन्होंने दानवों के साथ भली भांति से युद्ध किया था। उन शक्तियाँ का दानवों का ऐसा अद्भुत संग्राम हुआ था जिससे ये तीनों लोग संक्षोभित थे तथा उस संग्राम में इतनी धूलि उड़ी थी वो नवोमंडल तक छा गई थी। रथों के बांसों में छाई हुई उठकर गजों के कंठ तक फैल गई थी तथा अश्वों के निवासों से विक्षिप्त होकर वे धूलियाँ ऊपर आकाश में पहुँच गई थी। उस दानव को अपने ऊपर चढ़कर आते हुए को देखकर, जो कि 10 अक्षौहिणी सेना से समावृत था, संपत सरस्वती देवी क्रोध से उस संग्राम में अभिद्रुप हो गई थी, चली गई थी। कंपतकरी के समान ही शक्तियों से वो समधि स्थित थी। उसके अश्व और मदमत्त गज थे। उसने दानवों की उस सेना का विमर्दन कर दिया था। परस्पर में ये बहुत ही तुमुल युद्ध हुआ था जिसमें सभी और किलाहट की ध्वनि हो रही थी, धूलिया धूमपान हो रही थी और भेड़ियाँ बजाई जा रही थी। इधर उधर बहुत बड़ी रुधिर को नदी वो निकली थी। शक्तियों के द्वारा जो सहस्त्र दानव मार काट कर गिरा दिए गए थे, उसके रुधिर यानी रक्त की नदी बह रही थी। बाणों के द्वारा कटी गई ध्वजाएं पड़ी हुई थी जिनमें उनके छिन्न विश्वस्त हो गए थे तथा उनके ही साथ उन दानवों के शत्रु का समुदाय भी गिरा हुआ था। युद्ध की भूमि रुधिर से लाल हो गई थी। उसी में दानवों के छत्र पड़े हुए थे। उस समय में संध्याकालीन चंद्रमा की लालिमा से तुलना हो रही थी। ज्वालाओं का समुदाय वाला कल्पांत की अग्नि के ही समान चारु पयोनिधि में दैत्यों की सेनाएं की शक्तियों के समूह ने परिवारित कर दिया था। शक्तियों के समुदाय के जाज्वल्यमान शस्त्रों की धारों से कटे हुए दानवों की कंदराएं तथा मुंडों की राशियां उस रणस्थल में भूमि पर पड़ी हुई थी। उन मुंडों के दांतों से अपने होठों को चबाते हुए तथा भ्रिकुटियाँ करते हुए और क्रोध से लाल नेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और वे इतने अधिक संख्या में थे कि समस्त धरनी तल तक समान हो गया था, अर्थात सर्वत्र नरमुंड की मुंड दिखाई दे रही थी, मुंड ही मुंड दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से जब महान भीषण एवं परम घोर युद्ध हो रहा था तो उस समय में, जबकि संपूर्ण जगत के लिए वो बहुत ही भयंकर था, वे सब शक्तियाँ अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी और उन्होंने दैत्यों की सेनाओं का विमर्दन कर दिया था। संपदेवी के सैनिकों से समाहत होकर वहाँ दानव इधर उधर
शक्तियों के शस्त्रों से प्रताड़ित होकर मूर्छा को प्राप्त हो गए थे और अंत में विनष्ट हो गए थे। इसके अनंतर अरियों का दमन करने वाले दुर्मद ने भग्न हुए अपने सैनिकों को समाशासन किए दिया था और फिर एक ऊंट पर चढ़कर वो तुरंत ही सेना के ऊपर आक्रमण करने लगा था। दीर्घग्रीव निष्ठुर तोदन वाला समुद्बंद होकर पीछे दुर्मद के साथ अधिष्ठित था और उसका वाहन वो ऊंट वहां से चल दिया था। उस उष्ट्र के वाहन वाले दुष्ट के पीछे अन्य दानव भी बड़े ही क्रुद्ध होकर अनुगमन कर रहे थे, पीछे गए थे। वे अन्य दानवों को समाशासन देते जा रहे थे कि शक्ति के साथ युद्ध करने में डरे हुए थे। उल्लासित फलों वाले भालों से समस्त दिशाओं को अवकीर्ण कर दिया था और संपत्करी देवी की सेना का जो समूह था उसको इसी तरह से ढक दिया था जैसे मेघ जलों के द्वारा वन को आवृत कर दिया करता है। उस दुस्सह सत्व वाले के द्वारा बहुत से बाणों से ताड़ित हुई संपत्करी देवी की सेना क्षण भर के लिए रणस्थल में स्तंभित सी हो गई थी। इसके अनंतर महान क्रोध से लाल नेत्र को धारण करती हुई दंपिका रण कोलाहल नामक गज पर समारूढ़ होकर इस दानव के साथ युद्ध करने लगी थी। कुछ थोड़ा चंचल कंकन की कवन की ध्वनि से विशेष सुंदर उसके करने उस युद्ध में धनुष की मोबों को कानों तक खींचा था। हाथ के हल्केपन से न तो मौरवी को खींचते हुए देखा था और न उसके छोड़ने को ही देखा था, केवल सर के धारण करते ही देखा गया था जो धनुष पर लगाया गया था। शीघ्र ही अर्कांबर से संपर्क से प्रतिफलित फल वाले सर संपत्करी के चाप से गिरे हुए शत्रुओं का संदाह कर देते थे। उस देवी का और दुर्मद का अत्यंत ही अद्भुत युद्ध हुआ था जो कि परस्पर में एक दूसरे के संघट से विस्फुलिंग निकलने वाले बाणों के द्वारा किया गया था। संपदेवी और उस सुरों के शत्रु के प्रसिद्ध बाणों से सर्वप्रथम ऐसा अंधकार हो गया था जिसने सूर्य के तेज के आलोक को भी तिरस्कृत कर दिया था। इसके पश्चात बाणों के अत्यंत संघट से समुत्पन्न विस्फुलिंग हो गए थे। फिर वे विस्फुलिंग इधर उधर भ्रमण करने की चातुरी वाले हो गए थे। सुंदर श्रोणी वाली उस देवी के द्वारा अधिरूढ़ गज जो रण कोलाहल नाम वाला था, उसने उस संग्राम में बहुत प्रकार का पराक्रम प्रदर्शित किया था। उस गज ने भी कुछ असुरों को तो अपनी सूंड से और कुछ दैत्यों को अपने पदों की चोट से तथा कुछ को अपने तीक्ष्ण दांतों के मूसलों की चोटों से मार डाला था। बालकांड से अन्य को चोट दी थी तथा अन्य को फेदकारों के द्वारा शत्रु को निहत किया था। कुछ को अपने शरीर के द्वारा मर्दित किया था एवं अन्य शत्रु को अपने नखों के प्रहारों से मार डाला था। कुछ दैत्यों को उस गज ने विमर्दित कर दिया था। इस तरह से उस संपदेवी के हाथी ने बहुत ही कौशल से पूर्ण अपना चरित्र दिखाया था। सुदुर्मद ने परमाधिक क्रोध से लाल हुए एक सुदृढ़ बाण से उस संपत्करी देवी के मुकुट में स्थित एक मणि को गिरा दिया था। इसके अनंतर क्रोध से लाल नेत्र वाली उस देवी के द्वारा छोड़े हुए बाणों से शीघ्र ही वक्षस्थल में विक्षत हुआ था और उस दुर्मद ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसके अनंतर शक्ति की श्रेष्ठ सेनाओं ने किलकिल की ध्वनि की थी और उन्होंने उस दैत्य के जो परम श्रेष्ठ अन्य सैनिक दानव थे उन सबको मार गिराया था। मरने से बचे हुए जो भी दैत्य थे वे सब शक्ति के बाणों से चुड़ैल होकर उस रण की भूमि से भाग गए थे और शून्यक में जाकर छिप गए थे। उनके द्वारा शक्ति द्वारा किए हुए गिद्ध के वृत्तांत का श्रवण करके वो दानवेश्वर बहुत ही क्रुद्ध हो गया था। उग्र नेत्र वाला वो अपने प्रचंड प्रभाव से आत्मा से दैवप्यमान जैसा हो गया था और उसने युद्ध करने के लिए अपना खड्ग को उठाया था और उसने समीप में ही स्थित सेनापति कुटिलाक्ष से कहा था किस प्रकार से उस
महादुष्टा नारी ने बड़े भारी बल वाले दुर्मत को युद्ध में मार गिराया है। ये विधाता का क्रम बड़ा कष्टदायक है। ऐसा महान बल तो ना देवों में है और ना यक्षों में है, और उग्रेंद्र में भी ऐसा बल विद्यमान नहीं है। वो तो ऐसा बलवान था कि उसका मारने वाला कोई भी नहीं था। वो दुर्मत भी उस अबला के द्वारा मारा गया है। अब उस परम दुष्टा नारी को जीतने के लिए और उसकी चोटी बलपूर्वक खींचकर लाने के लिए युद्ध के परम दुर्मत कुटिलाक्ष सेनापति को शीघ्र मेरे पास भेज दो। इस प्रकार से उसने कुटिलाक्ष को भेजा था। महान बलवान प्रचंड बाहुओं वाले कुरंद को स्वामी के सामने बुलाया था। उस कुरंद ने वहां आकर स्वामी के लिए प्रणाम किया था और कुटिलाक्ष ने उससे कहा था कि जाओ और सैनिकों को तैयार करो। आप तो माया के फैला देने में बहुत चतुर हैं और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में महान पंडित हैं, और आप कूट युद्ध करने में भी बहुत निपुण हैं। आप जाकर उस नारी का परिमर्दन करो। इस तरह से स्वामी के ही आगे उस कुटिलाक्ष के द्वारा उसको आदेश दिया गया था। फिर वो चंड विक्रम वाला कुरंड शीघ्र ही नगर से निकलकर चला गया था। वो 20 अश्विनी सेना से परिवृत था और अपने हाथी, अश्व और पैदल सैनिकों से इस भूमंडल को मर्दित कर रहा था। दुर्मत का बड़ा भाई परम प्रचंड कुरंड युद्ध स्थल में गया था। वो धीर मन वाला जब युद्ध स्थल में गया तो इतनी धूलि उड़ने लगी थी कि सभी दिशाएं उससे भर गई थी। वो शोक और रोष से भरा हुआ था और बड़े वेग वाले अश्व पर समारूढ़ होकर वहां पर गया था। उसने परमाधिक ऊंट आवाज वाली टंकार से युक्त सांग धनुष लेकर संपतकरी की बड़ी भारी सेना पर सरों की धाराओं की वर्षा की थी। उसने संपतकरी से कहा था, हे पापे, युद्ध करने में दुर्मत मेरे छोटे भाई को हनन करके विक्रांति के लवलेश वाले इस महान मद को व्यर्थ ही कर रही है। अब आपको मैं इस नाराजों के मंडलों से यहीं पर यमराज की पुरी को पहुंचा दूंगा। अब तुम मुझको देख ले। ये रणपुत नाये तेरे अति स्वादिष्ट रम्य तेरे शरीर के बिलों से निकला हुआ अपूर्व अंगना का रुधिर पान करें। मेरे छोटे भाई के वध से जो तूने बड़ा अनर्थ किया है, उसका यही परिणाम है। हे दुष्ट, अब तू उस फल को भोगेगी, और अब तू मेरी भुजाओं के बल को देख ले। करीबर विराजमाना उस संपतकरी को इस प्रकार फटकारते हुए अपने सेना को शक्ति की सेना के विमर्दन करने के लिए प्रोत्साहन किया था। इसके पश्चात उस चंडी ने महान ओज वाले कुरंद की सेना का विमर्दन करने के लिए उद्यत होकर अपनी सेना को उत्साहित किया था। उस अपूर्व युद्ध में समुत्पन्न कौतुक वाली अश्व पर समारूढ़ होती हुई वहां आकर स्नेह के सहित ये वचन उससे बोली थी, हे सखी, हे संपतकरी, प्रीति से मेरी वाणी का श्रवण करो। इसके साथ युद्ध मुझे करने दो। मेरा युद्ध करना गुणोत्तर है। क्षण भर के लिए तुम शांत हो जाओ। ये मेरे ही द्वारा युद्ध करेगा। आप मेरी सखी हैं, इसलिए ये याचना मैंने की है। इसमें कुछ भी संशय मत करना। इस प्रकार के संपदेवी के वचन का श्रवण कर उस सुचिस्मिता ने कुरुंद के समक्ष में उठी हुई सेना को वापस कर दिया था। इसके उपरांत बाल सूर्य की आभा वाली शक्तियों से समाधिष्ठित हुई थी। वायु के समान वेग वाले इसके अश्व समुद्र की तरंगों के ही समान थे। वे अश्व परम प्रखर खुरों के पुटों से भूमि को बार बार उल्लिखित कर रहे थे और एक ही प्रवाह से उस कुरंद को सेना के सामने आकर उपस्थित हो गए थे। लगाम के विवाह कृत्यों में, संवर्तन और निवर्तन में, गति भेदों में, चारों में 5 प्रकार के उनके खुरों का पातन था। और नाम ले लेकर प्रोत्साहन देने में कर पादाग्र योनियों से चतुरा और अश्वों के हृदयों के ज्ञान रखने वाली उस युद्ध में विद्यमान थी। अश्व पर स्थित अंबिका की सैन्य शक्तियों के साथ दानव कुरंद के द्वारा प्रोत्साहित दुर्मत दानव युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार से शक्तियों का और सुरंदिशों का युद्ध प्रवृत्त होने पर अपराजित नाम वाले तथा अत्यधिक वेग युक्त अश्व पर समारूढ़ होकर उस दुष्ट आचार वाले कुरंद के ऊपर अश्वारूढ़ा ने आक्रमण किया था।
उसकी चोटी हिलने से परम सुभगा थी और शरतकाल के चंद्रमा को कला के समान ही अत्यंत उज्ज्वल थी। संध्या के समय में अनुरक्त चंद्र के मंडल के समान सुंदर मुख वाली थी। वो समर में भी स्मित से समन्वित थी तथा उसने मणियों से विनिर्मित धनुष को धारण कर रखा था। उस तुर्गानना ने उस कुरंद के ऊपर बाणों की धाराओं से उसे अवकीर्ण कर दिया था। तुर्गारूढ़ा के द्वारा प्रक्षिप्त बाणों ने दिशाओं के अंतरों को भी समाक्रांत कर दिया था। जिनमें सुवर्ण के पुंग थे, ऐसे सर दशों दिशाओं में फैले गए थे। परम प्रचंड विक्रम वाला वो कुरंद अपने छोटे भाई दुर्मद का जो अग्रज था, उसने भी अपने सारंग से फेंके हुए बाणों से उस अश्वारूढ़ा को ढक दिया था। उस अश्वारूढ़ा का जो अश्व था, उसने भी अपने प्रचंड खुरों के पुटुस के द्वारा अत्यंत वेग से शत्रु की सेना का खंडन करते हुए दानवों का बहुत अधिक मर्दन किया था। उस अश्व की हिनहिनाहट की ध्वनि बहुत दूर तक उत्पात से समुद्र की ध्वनि के ही तुल्य थी। उस घोष ने भी वैरी के द्वारा लाए हुए सैन्य को, जो बहुत अधिक थे, सबको मूर्छित कर दिया था। उस हयासना ने उस दैत्य के चक्र में जो भी इधर उधर प्रचलित थे, उन पर अपना पाशायुध जो जाबज्वलान आकृति वाला तथा परम दिव्यता छोड़ दिया था। उस पास से करोड़ों अन्य भुजंगों के समान भीषण पास निकले थे, जिन्होंने उस दैत्य की संपूर्ण सेना को बांध कर विशेष रूप से मूर्छित कर दिया था। इसके अनंत सैनिकों के बंधन से वो कुरंद बहुत ही अधिक क्रुद्ध हो गया था और उसने अपने एक बाण से उस अश्वारूढ़ा के मणियों के धनुष की मोरबी को काट डाला था। उस देवी के जो दोस्त थी, उसकी जिस धनुष की मोरबी कट गई थी, उस धनुष को उसने त्याग दिया था और वो हयानना अत्यंत ही क्रुद्ध हो गई थी। फिर उसने उस दुष्ट मति वाले के वक्षस्थल में अपना अंकुश डाला था। जलते हुए उस अंकुश से, जिसके जीवित रहते हुए ही रुधिर पी लिया गया था, वो कुरंद वज्र से छिन्न धूम्र के ही समान भूमि पर गिर गया था। उस अंकुश से निकली हुई कुछ परम उद्भट पूतनाएं उसकी सेना के पास से निश्यंत भक्षण करके क्षय को प्राप्त हो गई थी। 20 अक्षौणी सेनाओं के स्वामी उस कुरंद के इस प्रकार से निहत हो जाने पर जो भी मरने से बचे हुए दैत्यगण थे, वे शीघ्र ही वहां से भाग गए थे। उस युद्ध में छोटे भाई के साथ कुरंद को शक्ति की सेनाओं ने मार डाला था। जब ये वृत्तांत सुयकपुर के स्वामी ने सुना था, तो वो भी भुजंग के ही तुल्य लंबी सांस लेने लगा था। इसके अनंतर जब अश्वारूढ़ा के द्वारा कुरंद हत हो गया था, तो भंड दानव ने पुनः युद्ध करने की इच्छा से कुटिलाक्ष से ये वचन कहा था, जिसकी कभी स्वप्न में भी संभावना नहीं की जा सकती है। वो पहले इसके कभी जो सुना भी नहीं गया था और जिसकी चित्त में कभी शंका भी नहीं की गई थी, वही यह कष्ट इस समय में आ पड़ा है। कुरंद और दुर्मद ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली भाई थे। इस मायाविनी दुष्ट दासी का कितना अधिक प्रभाव है। अब रणांगन में यहाँ से आगे करके प्रभुक्षी 5 सेनाधिनायकों को अक्षौहिणी सेना को रवाना कर दो। वे शूर बहुत ही युद्ध में दुर्मद हैं और संग्रामों में अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं। वे लोग पूर्ण रूप से ही उस दुर्विदग्ध विलासिनी को अवश्य जीत लेंगे। इस भंड के वचनों को सुनकर अत्यंत शीघ्रता से युक्त होकर कुटिलाक्ष ने करंग आदि सेनापतियों को वहां पर बुला लिया था। कुटिलाक्ष के द्वारा देशित उन्होंने अपने स्वामी को प्रणाम किया था और फिर वे इतने अधिक क्रोधाग्न हो गए थे, मानो अग्नि में ही से समुत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। वे सब फिर उस पुर से युद्ध के लिए निकल चल गए थे। उनके प्रयाण का निशान रणित अत्यंत ही दुष्यय था। दिग्गजों ने भी जब उसको सुना था, वे भी शीर्ण कानों वाले होते हुए घूर्णित हो गए थे। 100 अश्विनी सेनाओं के झंडों की मालाएं फहरा रही थी और उस सेना में बड़े ऊंचे अश्व थे तथा मदमद हाथी भी उसमें थे। वो सेना ऐसी थी
कि उसमें हिनहिनाने वाले अश्वों की धूम थी और उसमें चीखते हुए भट्टों का समुदाय भी था एवं बड़े बड़े विशालकाय हाथी थे और गर्जना करते हुए रथों के समुदाय था। ऐसी वो सेना वहां से रवाना हुई थी, रथों के पहियों से खुदी हुई पृथ्वी की रेणु से जिसकी कांति ढक गई थी। ऐसा सूर्य उस समय में ऐसा ही दिखाई दे रहा था, मानो तुहिनासार से ढक गया हो, अर्थात कोहरा में छिप गया हो। ये पूर्ण विश्व का मंडल ही धूलि से परिपूर्ण हो गया था। उस सेना के निर्गमन की कठोर ध्वनि से चारों ओर घोष व्याप्त हो रहा था। उस समय में धूलि के ऐसे जाल छा गए थे कि समस्त दैत्यों के सैनिक इस धूलि से समाक्रांत हो गए थे, अर्थात सभी धूलि से भर गए थे। अतः यथा से उसकी संख्या भी परिभाषित थी। उस सेना में बहुत प्रकार की ध्वजाएं थी जो मीन तथा ब्याल आदि से चित्रित हो रही थी। वे सभी सेनाएं उस धूलि से परिपूर्ण जाल में महोदधि में मत्स्यों के तुल्य चल रही थी। जिस समय में इतनी विशाल सेनाएं धावा करने के लिए ललिता देवी के सैनिकों की ओर आ रही थी, तो सभी देवगण शक्तियों के भंग की शंका से डर गए थे। वे कंगरक, जिनमें प्रमुख था, पांचों सेनापति गण बहुत ही उद्यत थे। उन्होंने सर्पिनी नाम वाली एक महती माया को उस समरस्थल में किया था। उनके द्वारा उठी हुई वो दुष्टा रणशांभरी सर्पिनी धूम्र वर्ण की थी। उसके ओठ होठ भी धूम्र वर्ण के ही थे और धूम्र ही उसके पयोधर थे। वो महासागर के ही तुल्य अत्यंत गंभीर कुहर उदर वाली थी। वो रणस्थल में मन को भयभीत करती हुई सी शक्तियों के आगे चली थी। वो बहुत से सर्पों के भूषण वाली दूसरी कद्रु के ही समान थी और बहुत ही दुष्टा थी। वो माया से परिपूर्ण सर्पों के जनन का स्थान थी। सेनापतियों के नासिर में महितल को बेलबित करती हुई वो जा रही थी। उसका महान घोर शब्द था जिसको वो कर रही थी और प्राय उसने उस चक्र को बेलबित सा कर दिया था। वे पांचों सेनापति भी मृत्यु के ही कामुक थे और वे कंगरक आदि सब बहुत ही दुरात्मा थे। उसी भांति से माया के साथ पूर्व में सब असुरेंद्र अर्जित हो रहे थे। इसके उपरांत उन शक्तियों का और देवद्रोहियों का युद्ध प्रवृत्त हुआ था। वे परस्पर में सभी वीरों की भाषा में घने क्रोध को प्रोत्साहन दे रहे थे। उस समय में अत्यधिक संकुलता थी और परस्पर में भी एक दूसरे का ज्ञान नहीं हो रहा था। दानवगण और शक्तियों ने अपने अपने करों में हथियार ग्रहण करके मारकाट की थी। परस्पर में जो आयुधों का संगठन हो रहा था, उस रगड़ से आँच निकल रही थी। समस्त दिशाएं उस आयुधों की टंकार समुत्पन्न अग्नि के शोध से प्रच्छन्न हो गई थी। उस युद्ध में इतना रुधिरपात रक्तपात हुआ था कि उसकी नदियाँ बह निकली थी और उसमें हाथी भी छिप गए थे। मांस का तो इतना विशाल कीच हो गया था कि उसमें रथों का मंडल गतिहीन हो गया था। वो युद्ध स्थल रुधिर श्राप से पूर्ण था तथा उसमें जो केशों का जाल था वो शैवाल के ही सदृश दिखाई दे रहा था। वो युद्ध स्थल अतीब निष्ठुर एवं विध्वंस समन्वित था। वहाँ पर जो सैनिक का सिंहनाद हो रहा था, उससे वो बहुत ही भयावह हो रहा था। उस समय जबकि शक्तियाँ का और असुरों का घोर संग्राम प्रवृत्त हुआ था, तो वो बहुत ही तुमुल था और राक्षसियों को तृप्ति प्रदान करने वाला था। उस समय घोर जब अंधकार छाया हुआ था और शस्त्रधारियों के सरों से निरंतर दैत्यों के कंठों से रुधिर निकल रहा था, इसके अनंतर अपने दल को लेकर पांच सेनापतियों के द्वारा प्रेरित हुई सर्पिनी ने प्राय शरीर के सर्पों का सृजन किया था। वे सब सर्प भी तक्षक और करकोटक के ही सदस्य थे तथा वासुकी सर्प के समान कांति वाले थे। उनके वर्ण और शरीर भी अनेक वर्ण के थे तथा नाना भांति की दृष्टि से भयानक थे। अनेक प्रकार के विषों की ज्वाला से तीनों लोकों के निर्दग्ध करने वाले थे। वो विष भी कितने ही प्रकार का था।
दारद, वत्सना, कालकूट, स्वराष्ट्र, घोर विष और ब्रह्मपुत्र विष था। शौक्लिकीय विष और अन्य भी कई प्रकार के विष उनके प्रति पन्न थे। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।